हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम चैप्टर नंबर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है रॉयल्टी अकाउंट। हिंदी में इसको अधिकार शुल्क बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। रॉयल्टी अकाउंट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको रॉयल्टी होती क्या है वो समझ आ जाएगा और उसके बाद में हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं एक है व्यक्ति मिस्टर श्याम। ओके, मिस्टर श्याम जो है वो एक गांव में रहने वाला व्यक्ति है और उसके पास में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है। तो उसके पास ज़मीन जायदाद गांव वालों के पास में होती है ना, ज़मीनें ही होती है मेन उनके पास, और क्या होता है। ठीक है, उसी से वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं। तो इसके पास एक लैंड है। ठीक है, ये लैंड जो है ये बंजर है। बंजर मतलब इसके ऊपर खेतीबाड़ी नहीं हो सकती। उसके पास और भी बहुत सारी ज़मीनें हैं लेकिन इस पे खेतीबाड़ी नहीं हो सकती। हाँ, इसके नीचे जो है ना बहुत सारे मिनरल्स हैं। मान लेते हैं खनिज पदार्थ है, पेट्रोलियम वगैरह, या कोयले की खान है, या पत्थर है, कुछ जो मिनरल्स होते हैं ना, खनिज पदार्थ होते हैं, वो है इसके अंदर। ठीक है, एक कंपनी है, मान लेते हैं इस कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। कोई पर्सन भी हो सकता है लेकिन मैं एग्जांपल के लिए एबीसी लिमिटेड लेता हूं। एबीसी लिमिटेड उस एरिया का सर्वे कर रही थी, तब उसको पता चला कि ये वाला जो लैंड वाला एरिया है इसके नीचे बहुत ज़्यादा खनिज हैं। खनिज में कुछ भी हो सकता है मिनरल्स के अंदर, जैसा कि मैंने बोला, हो सकता है पेट्रोल मिल जाए, हो सकता है कोई बड़े अच्छे कीमती पत्थर मिल जाए, या कोयले की खान मिल जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मिनरल्स हैं ऐसा इसने पता लगा लिया। अब एबीसी लिमिटेड जो है उसने कॉन्टैक्ट किया मिस्टर श्याम से कि देखो भाई श्याम जी, आपकी जो ये लैंड पड़ी है इस पे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो कर नहीं रहे क्योंकि ये बंजर है, इस पे कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन इसके नीचे जो है बहुत सारे मिनरल्स हैं, आप ये लैंड हमें दे दो। एबीसी लिमिटेड बोलेगी। तो राम जो है, मिस्टर श्याम जो है वो ऐसा बोल सकता है, नहीं मैं नहीं दूंगी, मैं खुद ही निकाल लूंगा, तुमको क्यों दूं। नहीं, कोई इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है कि वो इसके अंदर से मिनरल्स निकाले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, मशीनरी, पावर, प्लानिंग वगैरह सब लगानी पड़ती है। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल होता नहीं। अब ये एबीसी लिमिटेड बोलती है लैंड हमें दे दो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। लैंड हमेशा के लिए नहीं चाहिए, कुछ सालों के लिए चाहिए। ठीक है, कुछ सालों के लिए लैंड हमें दे दो, हम इसमें से क्या करेंगे, जितने भी मिनरल्स है, खनिज पदार्थ है, उसको निकालेंगे और उसको बेचेंगे, और निकालेंगे और जब बेचेंगे तो उसमें कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। ऐसे फ्री फोकट में आपसे नहीं ले रहे हैं, कुछ सालों तक ले रहे हैं और इसमें से चीजें निकालेंगे और उसको बेचेंगे, उसमें से कुछ चीज़ा, कुछ पैसा, कुछ भाग, कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। तो ये जो पैसा, जो हिस्सा, जो भाग इसमें इसको मिलेगा उसको ही बोलते हैं रॉयल्टी, यानी कि अधिकार शुल्क। अब देखिए यहां पर मिस्टर श्याम जो है उसकी स्थिति क्या है, ये है भूस्वामी। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बड़ा अच्छा समझ, लैंडलॉर्ड, भूस्वामी, लैंडलॉर्ड। ठीक है, लैंडलॉर्ड। ओके, और इसको अगर अपन रॉयल्टी अकाउंट चैप्टर के हिसाब से देखें तो इसको बोलते हैं लेसर। क्या बोलते हैं? लेसर। तो लेसर कौन हो गया? जिसकी खुद की जमीन है, जिसको रॉयल्टी मिल रही है। रॉयल्टी लेसर के लिए क्या होती है? इनकम होती है। क्या होती है? इनकम, कमाई होती है। ओके, रॉयल्टी कैसे मिलेगी वो डिपेंड करता है कि नीचे क्या है ना, जो जितना निकालेंगे उसके ऊपर कुछ मिलता है वो, है ना। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम लेंगे। हम आ जाते हैं यहां पर एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड कौन है भैया? ये तो किराएदार है, और क्या। जो मिनरल्स है वगैरह है वो निकालेगा, रॉयल्टी उसको पे करेगा, और जब पूरा मामला खत्म हो जाएगा तो लैंड इसको देके चला जाएगा। तो ये एक किराएदार, इसको बोलते हैं हम लेसी। क्या बोलेंगे? लेसी। और लेसर और लेसी के बीच में एक होगा एग्रीमेंट। क्या होगा? एग्रीमेंट, समझौता। समझौता कि इस लैंड को ये यूज करेगा, इसमें से चीजें निकालेगा, और पर यूनिट, पर क्विंटल, या पर जो भी चीज है ना, उसके हिसाब से इसको रॉयल्टी पे करेगा। ऐसा एग्रीमेंट, समझौता हो जाएगा और उसको बोलते हैं लीज डीड। क्या बोलते हैं? लीज डीड। जैसे पार्टनरशिप डीड होती थी ना, यहाँ लीज डीड है। बस यही रॉयल्टी है। अब ये जो मैंने आपको रॉयल्टी का एग्जांपल दिया है, अब रॉयल्टी आपको समझ में आ गया। इसके लिए रॉयल्टी एक तरह का खर्चा है, इसके लिए रॉयल्टी एक तरह की इनकम है।
ठीक। अब ये जो रॉयल्टी का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये रॉयल्टी का एग्जांपल है माइनिंग रॉयल्टी का। इसके अलावा 2-3 रॉयल्टी और भी होती है, जैसे पेटेंट रॉयल्टी होती है, कॉपीराइट रॉयल्टी होती है, ठीक है। अगर आपको ये नोट करना है तो कर सकते हैं, वरना मैं हटा देता हूं और फिर आगे चलते हैं अपन। बस 1 मिनट। तो मैंने अभी आपको रॉयल्टी के टाइप्स बताए ना, तो ये माइनिंग रॉयल्टी है, यानी कि खनिज अधिकार शुल्क था, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रॉयल्टी की बात करें तो 3 टाइप की रॉयल्टी होती है। सबसे फर्स्ट माइनिंग रॉयल्टी, हिंदी में खनिज अधिकार शुल्क, ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड नंबर होती है आपकी पेटेंट रॉयल्टी, और थर्ड नंबर होती है कॉपीराइट। कॉपीराइट, ठीक है। हिंदी में इसको प्रकाशन अधिकार शुल्क, इसको एकस्व अधिकार शुल्क बोलते हैं। तीनों के अंदर होता वही है, जो यहां मैंने 3 नाम लिखे ना, इन सब में होता वही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। बस फर्क क्या है, इसमें किसी लैंड में से कुछ निकाला जाता है, और इसमें पेटेंट में क्या होता है, जैसे मैंने कुछ, या बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना, जैसे ये फोन हो गया, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जिसका पेटेंट करवा लेते हैं। किसी ने इनोवेशन किया और उसने उसका क्या करवा लिया, पेटेंट करवा लिया। और पेटेंट करने के बाद में अगर कोई उस प्रोडक्ट को आगे बेचता है या उस प्रोडक्ट को यूज करता है, तो जिसने वो पेटेंट करवाया है कुछ पैसा उसको भी जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, उन्होंने कुछ इनोवेशन तो कर दिया, लेकिन वो खुद उसका बिजनेस एम्पायर खड़ा नहीं करना चाहते, वो किसी और कंपनी को वो पेटेंट राइट दे देते हैं कि आप हमारी इस इनोवेशन को या इस चीज़ को आप एज अ बिजनेस की तरह लें, इसके ऊपर ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाए, सप्लाई करे, बेचे, और उसमें से कुछ पेटेंट जो है वो हमें दे दे, है ना, ऐसा होता है। तो सेम चीज़ है। कॉपीराइट में क्या होता है, ये अधिकतर बुक्स के मामले में होता है। बुक्स जो होती है ना, जो ऑथर होता है वो बुक्स लिख देता है, लिखने के बाद में अब वो कोई प्रिंटिंग वगैरह करा के, कोई उसका खुद का पब्लिशिंग हाउस नहीं होता है, किसी पब्लिश्ड हाउस के पास जाता है और उसको बोलता है भाई ये देखो ये बुक है, अब आप इसको पब्लिश करो, बेचो, आपकी सब खर्चा वर्चा सब आपका, कमाई सब आपकी, मुझे तो बस कॉपीराइट यानी कि उसके बदले में कुछ रॉयल्टी एक बुक के ऊपर चाहिए, एक बुक बिकेगी इतने पैसे मुझे मिलने चाहिए, वो फिक्स है। आप सस्ता बेचो, कम बेचो, ज़्यादा बेचो, मुनाफा हो, कुछ भी हो, वो पब्लिशर हाउस की पूरी हेडेक होती है, ठीक है। तो ये रॉयल्टी की मामला होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जो ज़मीन थी उसके अंदर निकले नहीं निकले, ज़्यादा निकले, है ना, वो कोई मैटर नहीं करता, इसको तो रॉयल्टी मिलती रहेगी जितना भी वो निकालेगा, ओके, ऐसे, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं और रॉयल्टी से रिलेटेड कुछ मैं आपको पॉइंट्स करवाता हूँ, वो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट आता है इसके अंदर रेट ऑफ रॉयल्टी, रेट ऑफ रॉयल्टी। रेट यानी कि आपका अधिकार शुल्क की दर, रेट क्या होगी रॉयल्टी की और ये क्या होती है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि एबीसी लिमिटेड जो निकाल रही थी, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए रेट जो डिसाइड कर दी वो कर दी 2 रुपये पर 2 रुपीज़ पर टन, ठीक है। और वहाँ पर उस ज़मीन के अंदर से जो भी मिनरल्स निकाले गए हैं वो निकाल लिए, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 10,000 टन। कौन से ईयर में मान लेते हैं, 2020 के अंदर, 2020 के अंदर कितना प्रोडक्शन कर दिया, 10,000 टन, और पर टन कितना रॉयल्टी पे करना है, 2 रुपये। तो टोटल रॉयल्टी कितना हो गया, 20,000 रुपीज़। ये किसको पे करना है, एबीसी लिमिटेड को पे करना है, मिस्टर श्याम को। सिंपल। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन 12,000 टन होता तो रॉयल्टी कितनी हो जाती, 24,000। अगर प्रोडक्शन यहाँ पर 8,000 टन होता तो रॉयल्टी कितनी हो जाती, 16,000। अगर प्रोडक्शन यहाँ पर 15,000 टन होता तो रॉयल्टी कितनी हो जाती, 30,000। तो जितना प्रोडक्शन करेंगे उसके ऊपर 2 रुपये पर टन रॉयल्टी यहाँ पर मिलती है। तो ये रेट ऑफ रॉयल्टी है, ये एग्जाम्पल है, ऐसी रेट कुछ भी हो सकती है, आपको जो क्वेश्चन में दे रखी होगी आपको वही मानना है। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर इससे रिलेटेड ही, मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट फॉर एग्जाम्पल के लिए कई बार क्या होता है
प्रोडक्शन जो है या तो बहुत ज़्यादा निकाल दिया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, माइनिंग बहुत मिनरल्स ज़्यादा निकाल दिए जाते हैं, कभी बहुत कम निकाल दिए जाते हैं, कभी ना भी निकालें। अगर कभी प्रोडक्शन रुक गया तो फिर आपका जो रॉयल्टी है वो तो बनेगा ही नहीं। तो ऐसे तो फिर वो जो लेसर है यानी कि भूस्वामी लैंडलॉर्ड है उसको तो नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, मिनिमम रेंट डिसाइड कर दिया जाता है। अगर आप प्रोडक्शन करो या ना करो, कम से कम इतना पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए मिनिमम रेंट है 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपये मिनिमम रेंट है कि कम से कम 12,000 रुपये की रॉयल्टी तो आप पे करनी ही करनी है। अभी अगर किसी साल में, फॉर एग्जांपल के लिए किसी साल में आपने जो प्रोडक्शन किया यानी कि जो आपने मिनरल्स निकाले वो निकाले ओनली 5,000 टन, 5,000 टन ही निकाले आपने। तो अब देखो रॉयल्टी कितनी बन रही है, 2 रुपये पर टन के हिसाब से 10,000, लेकिन आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 12,000, क्योंकि कम से कम इतना तो करना ही करना है। समझ में आया, ये है मिनिमम रेंट। अगर मान लेते हैं किसी ईयर में प्रोडक्शन हो जाता है 6,000 टन, तो 2 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 12,000, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लेते हैं प्रोडक्शन हो गया आपका 8,000 टन, तो 2 रुपये के हिसाब से 16,000 हो गया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम 12,000 से ज़्यादा पेमेंट होना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। यहाँ देखो जेब से कितने देने पड़ रहे हैं, 2,000 रुपये, क्योंकि प्रोडक्शन हुआ 5,000 टन, 2 रुपये के हिसाब से हो गए 10,000, देने हैं 12,000, तो 2,000 ABC लिमिटेड अपनी जेब से देगी। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन 4,000 हो जाता तो 4,000 इंटू 2 कितने हो गए, 8,000, देने कितने हैं, 12,000, तो है ना, 8,000 और 12,000 के बीच का गैप 4,000 अपनी जेब से देने पड़ते हैं। मान लेते प्रोडक्शन होता ही नहीं तो 12 के 12 पूरे ABC लिमिटेड को अपनी जेब से देने पड़ते हैं। इसको मिनिमम रेंट बोलते हैं कि इतना तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आता है बहुत अच्छा, और ये है, यही आपको आगे प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं भी। तो आप अगर इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर समझेंगे तो समझ आ जाएगा। देखो वो क्या है, ये चीज़ है ना, ये पहले ये समझो तब वो समझ में आएगा। ये 10,000 बन रहे हैं, पे कितने किए, 2,000, तो ये 2,000 क्या है पता है, शॉर्ट वर्किंग, इसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं लघु कार्य राशि, लघु कार्य राशि। ये 2,000 रुपये की क्या हुई, शॉर्ट वर्किंग हुई है, मतलब 2,000 रुपये आपने अपनी जेब से दिए क्योंकि काम ज़्यादा नहीं हुआ, तो शॉर्ट वर्किंग हुई है। अब ये जो 2,000 रुपये की शॉर्ट वर्किंग हुई है यानी कि ABC लिमिटेड ने अपनी जेब से तो दे दिए और वास्तव में बने नहीं हैं। अगर ABC लिमिटेड आने वाले सालों में इसको रिकॉप कर सकती है, रिकॉप करने का मतलब जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ये 2,000 रुपये उसमें से काट लेगी ताकि कंपनी का नुकसान नहीं हो। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब रिकॉप वाली कंडीशंस एग्रीमेंट के अंदर हो। ओके, तो ये क्या है, रिकॉपमेंट, राइट टू, ये वही है, राइट टू रिकॉपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। जो शॉर्ट वर्किंग होती है ना, जो शॉर्ट वर्किंग हुई है, कितनी भी है, 2,000 रुपये, ABC लिमिटेड ने अपनी जेब से 2,000 रुपये दे दिए हैं, वो आगे इसको वापस रिकॉपमेंट भी कर सकती है, इसको वापस वसूल भी कर सकती है, लेकिन कब, जिस साल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ समझना, प्रोडक्शन हो गया यहाँ पर मान लेते हैं 6,500 टन। अब समझना 2 रुपये के हिसाब से रॉयल्टी कितनी बन रही है, देखो 6,000 और ये कितने हो गए, 12 और एक 13,000, रॉयल्टी कितनी बन रही है, 13,000। लेकिन कम से कम कितने देने, मान लेते हैं ये 2020 की बात और यहाँ हम कर रहे हैं 2021 की बात, नेक्स्ट ईयर की बात। नेक्स्ट ईयर इस 20 में हुआ था 5,000 टन, 10,000 रुपये बने थे, 12,000 देने थे, 2,000 जेब से दे दिए ABC लिमिटेड ने। यहाँ पर 6,500 टन प्रोडक्शन हुआ, 2 रुपये के हिसाब से कितने बन रहे हैं, 13,000 रुपये बन रहे हैं। लेकिन मिनिमम कितना है, 12,000, तो 12 से तो ऊपर है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, जेब से नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कंपनी 13,000 पे करेगी, नहीं करेगी। क्यों, क्या करेगी, वो 2,000 उसको अपने खुद के काटने हैं। तो 2,000 पूरे काट सकती है, नहीं काट सकती, क्योंकि कम से कम 12 तो देने ही हैं। तो उसके ऊपर कितने हैं, 1,000, तो 1,000 यहाँ से काट लेगी और पेमेंट कितना करेगी, 12,000। तो 2,000 में से 1,000 उसने वसूल कर लिए और 1,000 जो बचे हुए वो आगे मान लेते हैं 2022 के अंदर जो शॉर्ट वर्किंग हुई, जो प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 7,000 टन या 8 कर लो, चलो 8,000 टन, 2 रुपीज़ के हिसाब से कितने हो गए, 16,000।
ठीक है। अब कम से कम कितने देने, 12,000, नो प्रॉब्लम। लेकिन 16 देंगे क्या, नहीं देंगे। क्यों, अभी एक चले गए थे, 1,000 और शॉर्ट वर्किंग बाकी है जिसको रिकॉप करना है, रिकवर करना आप कह सकते हैं। तो वो 1,000 रिकवर कर लिया। अब कितना कर देंगे पेमेंट, 15,000। अब ये 2,000 पूरे वापस वसूल कर लिए। नेक्स्ट मान लेते हैं 2023 के अंदर जो आपका प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 9,000 टन। तो 9,000 इंटू 2 करें, कितने आ गए, 18,000। अब कुछ रिकॉपमेंट करना है 11, अब थोड़ी करना है, 18 के 18 पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, समझ गए। तो इस तरीके से आपने जो शॉर्ट वर्किंग होती है उसको क्या किया जाता है, रिकॉपमेंट किया जाता है। लेकिन ये फुली डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर कि वो आपको कितने साल तक इजाजत देता है उसको वापस रिकवर करने की। अगर 2 साल तक इजाजत देता तो यहाँ तक ही कर सकते थे, 1 साल इजाजत देता तो यहाँ तक कर सकते थे, फिर 1,000 गए वापस, उसको रिकॉप में नहीं होता और 16,000 पेमेंट करना पड़ता। इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो गई। कई बार क्या होता है, ये जो रिकॉपमेंट ना, ये रिकॉपमेंट जो है ना, शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का जो मामला है, इसके ऊपर रोक भी लगा दी जाती है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। अगर ऐसा एग्रीमेंट के अंदर कंडीशंस हैं कि कोई हड़ताल हो गई, यानी कि स्ट्राइक हो गई, या जैसे कोविड की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई, पैंडामिक हो गया कोई, या कोई युद्ध की स्थिति हो गई, या मार्केट में कुछ भी ऐसा होता है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, उस स्थिति में प्रोडक्शन जबरदस्त, मतलब ना चाहते हुए भी उसको रोकना पड़ रहा है, तो उस टाइम शॉर्ट वर्किंग वाला मामला अप्लाई नहीं होता है, यानी कि मिनिमम रेंट वाला मामला अप्लाई नहीं होता है। आपको फिर मिनिमम रेंट भी पे करने की ज़रूरत नहीं है रॉयल्टी के रूप में, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो है इस तरीके के आते हैं जो मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा और उसके अंदर बताऊंगा कि रॉयल्टी का पेमेंट कैसे होता है, मिनिमम रेंट क्या होता है, उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, रिकॉपमेंट कैसे करते हैं, पूरा टेबल बना के आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड आप मुझे अगर टेलीग्राम और इंस्टा पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखे हैं, आप उस पर क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।